क्या आप यहाँ पर काम करना चाहोगे जहाँ लाइट हाउस का ध्यान रखने के आपको साल के 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आपके ऊपर यहाँ पर नजर रखे। जब दिल करे आप नींद ले सकते हो। उठो, एंजॉय करो और फिशिंग करो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यह लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहे। सिर्फ इस लाइट को देखने के 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों, अच्छी खबर बस यही तक थी। बुरी खबर यहाँ से शुरू होती है कि यह नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है। इस लाइट हाउस का नाम है जुमेंट लाइट हाउस। ये समुंदर के बीचों बीच है। मैं यहाँ पर काम कर लूंगा ऐसा सोचने से पहले आप जरा इसे सुनो। यहाँ पर आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। सबसे खतरनाक यह है कि इस एरिया में बहुत भयानक तूफान आते हैं। समुद्री लहरों के अंदर कई बार यह लाइट हाउस पूरा ढक जाता है। जान जाने का भी खतरा यहाँ रहेगा। अब जैसे आप इस तस्वीर को देखिए, यहाँ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस कैसी लहरों में घिरा है। इस नौकरी में आपकी जान तक जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया? आखिर इसकी लाइट क्यों जलती रहनी चाहिए? इसके लिए आपको लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई इसको जानना होगा। एक बार कैप्टन मैरिसियस, जो कि एक जाना माना सेलर था, वह अपने लकड़ी के जहाज पर जा रहा था। अंधेरा बहुत था और पानी के नीचे बड़ी बड़ी रोक्स भी थी जो कैप्टन मैरी को दिखी नहीं। फिर शिप में हॉल हो गया और वो उल्टी हो गई और इन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। इसीलिए कैप्टन मैरिसियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। और इसके अलावा पुराने जमाने में नेविगेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पुराने सेलर्स को सूरज पर या सितारों पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब एक दिन कैप्टन एलिस को प्रॉब्लम आ गई। अपने क्रू के साथ कैप्टन एलिस पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे। अचानक रात को काले बादल आ गए, तूफान आ गया और जब सुबह हुई तो खुले समुन्दर में सारे क्रू समेत कैप्टन एलिस खो गए थे। कैप्टन एलिस का सारा क्रू भूखा प्यासा था। बहुत से क्रू मेंबर्स भूख की वजह से मर गए थे और बड़ी मुश्किल से कैप्टन को तब जमीन मिली थी। इसी के साथ इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ एंशिएंट इजिप्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। इस शहर के किनारे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इस रास्ते में बहुत से पत्थर होते थे। रात में जब शिप यहाँ पर आती तो ज्यादातर शिप पत्थर से टकराकर डूब जाती और सामान भी सारा बर्बाद हो जाता। अब इस शहर का इन पत्थरों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था और इसीलिए यहाँ के रूलर ने एक आर्किटेक्ट को बुलाया और ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर एक बड़ा सा रोशनी का मीनार बनाया जाए जो शिप्स को सेफ्टी की तरफ गाइड करेगा और साथ ही में पत्थरों से भी बचाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि जो चीज यह बना रहे हैं वह इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन होने वाला है। इस लाइट हाउस का नाम था द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस पर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर समय ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती थी। इंजीनियर ने तब इसकी लाइट को और बढ़ाने के लिए लेंस भी बनवाया था जिसकी मदद से मीलों दूर के जहाज को भी इसकी रोशनी दिख जाती थी। अब इस शहर में आने वाले सभी सेलर्स आराम से अपनी नाव लेकर यहाँ आ जा सकते थे। ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था और यहीं से लाइट हाउस पूरी दुनिया में फैलने लग गए। पहले लाइट हाउस समुद्र किनारे हुआ करते थे, लेकिन फिर जहाँ पत्थरों से जहाजों को खतरा होता था वहां पर भी बीच समुंदर में लाइट हाउस बनने शुरू हो गए। शुरू में आग और फिर कैंडल गैस लैंप का इस्तेमाल किया जाने लग गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई और अब लाइट हाउस में आग की जगह बल्ब आ गए। इंजीनियर को तब पता चला कि अगर वो लेंस को और ज्यादा पतला करे तो लाइट और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। फ्रेंच फिजिसिस्ट ने एक और खास तरह का लेंस बनाया जिसमें उन्होंने लेंस को बारीक करके उसका डिजाइन भी पूरा चेंज कर दिया, जिससे सारी लाइट एक पॉइंट पर फोकस होना शुरू हो गई। दोस्तों, जिस लाइट हाउस का हमने आपको शुरू में बताया, क्या अभी भी आप वहां पर नौकरी करना चाहोगे? बस आपको सिर्फ लाइट का ही वहां पर ध्यान रखना है कि वह हमेशा जलती रहे।